नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का विज्ञान का जो 10 चैप्टर है, वन हमारी जीवन रेखा, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, ठीक है। फॉरेस्ट जो है सो हमारा क्या है, लाइफ लाइन है। तो वन हमारी जीवन रेखा, इसका अर्थ क्या बनता है, और इस चैप्टर में जो सो इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि वन से हमें क्या फ़ायदा है, क्या हानि है, और जो है सो इस अध्याय का नाम जो सो वन हमारी जीवन रेखा क्यों रखा गया है, इसके बारे में समझिएगा। देखिए, इसमें हमें वन के बारे में पढ़ना है, और वन से जो हमें औषधि मिलता है और अनेक प्रकार के जीव जंतु जो वन में रहते हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे आप समझते जाइएगा। देखिए, कहा जाता है विद्यालय, एक मिनट, कहा जाता है विद्यालय के परिसर में वृक्षारोपण मुख्यमंत्री आए, उनके 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 मालों द्वारा पौधे लगाने का कार्य प्रारंभ हुआ, और शहर में सड़कों के किनारे भी पौधे को लगाया गया है। पूरे देश में वृक्षारोपण कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। रोहित एवं उसके साथी यह जानना चाहते हैं कि इतने बड़े पैमाने में वृक्षों को क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्या कहा जाता है कि विद्यालय में आज वृक्षारोपण है, यानी कि वृक्ष को लगाया जा रहा है, पेड़ पौधे को। और मुख्यमंत्री भी वहाँ जो है सो विद्यालय आते हैं, और वह भी जो है सो क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाने में जो है सो कार्य करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। और बहुत जगह देखते हैं कि आप सड़क के किनारे भी जो है सो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो रोहित एक स्टूडेंट है, जो उसका मन में यह जिज्ञासा है कि इतना ज़्यादा वृक्षारोपण क्यों जो लगाया जा रहा है, क्यों इतना ज़्यादा वृक्ष को लगाया जा रहा है। तो अब आगे इसका प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा। देखिए, आप देख सकते हैं विद्यालय में बच्चे सब जो है सो क्या करते हुए दिखा रहे हैं, आपको वृक्षारोपण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, कहा जाता है अगले दिन बच्चों ने कक्षा में शिक्षक के सामने अपना प्रश्न दोहराया, और बच्चे जो रोहित जो था और विद्यार्थी जो उनके मन में प्रश्न चल रहा था कि इतना ज़्यादा वृक्ष रोपण क्यों किया जा रहा है, वह जो सो यह प्रश्न अपना शिक्षक के सामने जो सो अपना जिज्ञासा को पूरा करने के लिए वह यह प्रश्न को पूछ दिए। फिर आगे कहते हैं, शिक्षक ने उन्हें समझाया कि हरे हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि सांस लेने के लिए हमारे फेफड़े हैं, ठीक है। देखिए, जो उनके टीचर हैं उन्हीं के बारे में जो सो उनके शरीर के अंग के बारे में ही उन्हें समझाते हैं कि हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं और जब वन हमारे हैं, वो इतने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जितने हमारे लिए फेफड़े इम्पोर्टेंट है सांस लेने के लिए, ठीक है। तो देखिए, आगे कहा जाता है जल संशोधक तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उसकी बात सुनकर बच्चों ने उसके बाद सुनकर बच्चों भ्रमित हो गए। शिक्षक यह समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है, और शिक्षक यह समझ गए कि बच्चे जो है सो वन नहीं देखे हैं। अतः उन्होंने बच्चों के साथ वन भ्रमण का निश्चय किया। और एक दिन जो सो शिक्षक ने क्या किया कि बच्चे जो सो वन के बारे में नहीं जानते, तो हो सकता है कि आप बच्चों जो सो वन नहीं देखे होंगे। तब शिक्षक ने जो सो एक दिन सोचा कि बच्चों को वन का भ्रमण कराना है, और वहीं इनके मन में जितना जिज्ञासा, जो प्रश्न का जिज्ञासा चल रहा है, उन्हीं सब प्रश्न को इन्हें जो सो उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए, कहा जाता है वन भ्रमण, जब शिक्षक जो सो बच्चों को लेकर वन भ्रमण के लिए गए, तब कहा जाता है एक दिन प्रातः अपने चाकू, हेडलेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसे कि कुछ वस्तु साथ लेकर विज्ञान शिक्षक, जो साइंस के टीचर, विज्ञान के शिक्षक समीप के वन, और जो स्कूल के समीप में जो वन था वहाँ निकल पड़े। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, और जैसे ही शिक्षक के साथ स्टूडेंट सब जो सो वन में प्रवेश किए, तो शिक्षक ने इशारे से सबको शांत रहने के लिए कहा। क्या आप बता सकते हैं उन्हें ऐसा क्यों कहा? कहा जाता है कि वन में जो सो बहुत ही खतरनाक प्राणी होते हैं, अर्थात उस वन में था या नहीं है ये आगे भी आपको बताया जाएगा, लेकिन वन में बहुत ऐसे जीव होते हैं जो आपके शोर करने से, हल्ला करने से वह जो सो एक्टिव हो जाते हैं और आपको आके परेशान भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जंगल कितना घना जंगल है, जो शिक्षक जो सो बच्चों को लेकर गए हैं और वन के बारे में उन्हें आगे बताते हैं। कहा जाता है ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वन में रहने वाले जंतुओं को शोर से परेशानी होती है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है सभी ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर गए जहां वन का व्यापक दृश्य देख सके। विभिन्न वृक्ष के शिखाओं ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। यद्यपि
और समान रूप से हरा नहीं था। वहाँ का वातावरण शांत और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफ़ी ताजो तरस और प्रसन्न हो रहे थे। कहने का अर्थ ये बनता है कि शिक्षक जो है एक ऐसे स्थान को जंगल में ढूंढे कि जो वहाँ से जो सो ऊंचा मतलब थोड़ा सा ऊंचाई स्थान पर ढूंढे और वहाँ से कि पूरा जंगल का दृश्य देखा जा सकता है। ठीक है। और जंगल में जो है सो मंद मंद ठंडी हवाएं बह रही थी और जंगल का वातावरण पूरा तरह से शांत था। ठीक है। और आगे शिक्षक बताते हैं, देखिए इसे आप ज़रूर जानिए कि प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस जो है सो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न में आपको पूछ लिया जाएगा। फिर आगे कहा जाता है जीव जंतु। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षी की चहचहाट और वृक्ष की ऊंची ऊंची शाखाओं की और कुछ अजीब अजीब ध्वनि का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। और बच्चे जो है सो जब नीचे आ रहे थे तब जो सो कुछ शोर सुने, उन्होंने आवाज़ें सुनी। हो सकता है कोई जानवर का आवाज़ हो, पक्षी का आवाज़ हो। उन्हें सुनकर जो सो वह बच्चे सब उत्तेजित हो गए कि हाँ देखो, या मोर का आवाज़ है या बंदर का आवाज़ है। इस प्रकार से वह उत्तेजित हो गए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर बच्चे हैं तो फर्स्ट टाइम जंगल जाएंगे तो आपके मन में बहुत ऐसे प्रश्न चलते हैं और अब नया नया चीज़ों को देखने में आपको जो है सो बहुत ही इंटरेस्ट मिलता है। फिर आगे कहा जाता है शिक्षक ने उन्हें शांत रहने को कहा। फिर से शिक्षक ने उन्हें कहा कि तुम लोग शांत रहो, क्योंकि वहाँ की सम्मान घटना थी। वह सामान्य घटना थी। बच्चे की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्ष पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे और बच्चे और शिक्षक के कारण जो है सो जब वह जंगल में प्रवेश किए थे तो बंदरों सब देखकर जो है सो उनसे डर से जो है सो पेड़ की ऊंची ऊंची शाखाओं पर वह चढ़ चुके थे। फिर आगे कहा जाता है जिससे यह विश्राम कर रहे हैं और वह जो जानवर हैं वह जो सो पेड़ पर जाके विश्राम कर रहे हैं। और पक्षी अशांत हो गए थे। पक्षी जो सो अशांत हो गए थे। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशेष प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी कर रहे थे। यानी कि जो बंदर जाति के हैं वो बंदर जो है सो एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकाल के जो है सो एक दूसरे को सचेत करते थे कि हाँ जंगल में कुछ खतरा आने वाला है। खतरा कहने का अर्थ कि मनुष्य या कोई भी जीव अगर अचानक नया जीव चला जाए, वह नया जीव देखेंगे तो जो सो अपने सभी जानवर को जो सो अपने सभी दोस्त के जो है सो क्या करता है या मित्र को जो सो सचेत कर देता है किसी अनेक प्रकार के आवाज़ को निकाल के। फिर आगे कहा जाता है शिक्षक ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन से अधिक सघन क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। और शिक्षक जो सो बच्चों को जो सो सावधान किए कि अब जो सो हमें घने क्षेत्रों में अधिक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जानवर होता है। फिर आगे कहा जाता है सुकर वरहा या सुअर बोला जाए, और फिर बरसाइन गिद्दर स्टेही हाथी जैसे जंतुओं वन से अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। और कहते हैं कि शिक्षक की जो जहाँ जंगल का घना होता है, सबसे अधिक घना होता है, वहाँ जो है सो सुअर जिसे वरहा कहते हैं और हाथी उथी जानवर जो है सो वहीं अधिक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहीं वह छुप के रहते हैं। तो हमें अधिक घना की ओर नहीं जाना, जो जंगल के घना क्षेत्र है उसकी ओर हमें नहीं जाना। ये शिक्षक जो सो बच्चे को समझाते हैं और सबको साथ में रहना है। फिर आगे कहते हैं वन अनेक प्रकार के जंतु एवं पौधे का आवास प्रदान करता है। और वन जो है वो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आप कभी देखे भी नहीं होंगे। वह भी जीव जो है सो आपको जंगल में देखने के लिए मिल जाएगा और वह सभी जीवों के लिए वह आवास है, रहने का स्थान है। ठीक है, देखिए कहा जाता है वन एक आवास है। ठीक है। पेड़ पौधे, देखिए जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी और जिस भूमि पर जंगल में चल रहे थे बच्चे वह उबड़ खाबड़ थी और अनेक पक्षी से ढकी थी। अनेक वृक्षों से ढकी थी। शिक्षक ने साल टीक सेम शीशम नीम पलास अंजीर सागवान और आंवला बांस आदि के वृक्षों की पहचान करवाई। और जो टीचर थे वह जो सो उन बच्चों को जो सो पेड़ को पहचान करवा रहे थे कि यह जो सो शीशम का पेड़ है या नीम का पेड़ है या पलास का या अंजीर का पेड़ है। और इस प्रकार बच्चे जो सो वहाँ देख कर और जो सो समझते जा रहे थे आगे। फिर आगे कहता अरुण ने कहा, और उसमें से एक विद्यार्थी कह दिया, अरुण ने कहा अरे यह तो वृक्ष झाड़ियाँ और साग और घास भी है और वृक्ष से विपरीत और आरोही
लगाई की लिपटे हुई है। और जो एक बच्चा है वह जो सो देखा अरुण जिसका नाम है कि जो सो यहाँ घास फूस भी जो है और यह जो सो पेड़ से लिपटी हुई है। तो फिर आगे शिक्षक समझाते हैं। देखिए, बच्चों ने शिक्षक से पूछा क्या इस प्रकार के वन वन पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। और बच्चे ने जो शिक्षक को पूछ दिया कि यह जंगल जिस जंगल में हम घूम रहे हैं या हम देखने के लिए आए विजिट करने के लिए, यह जंगल पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। तो शिक्षक ने बताया कि हमारे देश में मुख्यतः तीन प्रकार के वन पाए जाते हैं। और वह जो सो शिक्षक ने बताया कि हमारे देश में 3 प्रकार का वन पाया जाता है। और कौन कौन 3 प्रकार है ये बात को आपको ध्यान में रखना है। कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वन, पहला उष्णकटिबंधीय वन जिसमें लंबे, और देखिए उष्णकटिबंधीय वन में क्या जो सो इसका खासियत है। देखिए कहा जाता है जिसमें लंबे तथा ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें लंबे और ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। फिर आगे कहते हैं इन वनों में कई क्षेत्रों में भूमि स्तर सूरज की रोशनी ना पहुंच पाने के कारण वृक्ष के नीचे छोटे छोटे पौधे और झाड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि उष्णकटिबंधीय वन जो होता है वह जो सो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ का वन होता है। और यहाँ जो सो सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण से पेड़ के नीचे जो सो बहुत आपको झाड़ियाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय वन का जो है सो खासियत है। फिर आगे कहा जाता है शीतोष्ण वन। ठीक है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यह ताप कम रहता है। और इस वन में जो सो सूर्य का किरण जो सो कम पड़ता है, जिसके कारण से ताप यहाँ कम रहता है। फिर आगे कहा जाता है अल्पाइन वन में ऊंचे क्षेत्र में पाए जाने वाले या पौधे कठिन परिस्थिति में उगने के लिए अनुकूल होते हैं। यानी कि जो ये वन है अल्पाइन वन, या जो यहाँ जो कठिन तरह के पौधे जो होते हैं यहाँ उगने के लिए अनुकूल होते हैं। और हमारे राज्य में जो सो अगर झारखंड में देखा जाए तो हमारे राज्य में जो सो उष्णकटिबंधीय वन ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी कि ऊंचे ऊंचे पेड़ वाला जो सो वन हमारे राज्य में ज़्यादा पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पेड़ का जो सो कतार लगा हुआ है और आप पेड़ की पहचान सकते हैं। ये बांस है, ये सीमर का है जिसे हम सीमर बोलते हैं। और नीम जो पेड़ है ये आप यहाँ देख के समझ सकते हैं। इसमें आप क्लैरिटी नहीं कर सकते, लेकिन सामने आप देखेंगे पेड़ को तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ यही पेड़ है। अब आगे कहा जाता है क्रियाकलाप करने के लिए। क्रियाकलाप अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखिए और उन वस्तुओं को सूची बनाइए जो एक सामग्री से बनाई गई जिस वन से प्राप्त किया गया है, जिसे वन से प्राप्त किया गया है। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधि पौधे, जड़ी बूटी भी वन से प्राप्त किए जाते हैं। जितने भी हमारे घर में लगभग उपयोग होने वाले जो सामान होते हैं, सामग्री होते हैं, वो वन से ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक देखा जाए तो। फिर आगे कहता है इन्हें भी जाने। झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय प्राकृतिक साल एवं गोंद स्थान नामकुम में है, जहाँ ला पर शोध किया जा रहा है और अन्य क्षेत्रों में इसकी इकाइयाँ है। ठीक है, अब आगे कहता है अनीता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को वन में किसने लगाया हुआ। और एक स्टूडेंट जो है सो यह भी पूछ ली कि सर इन पेड़ पौधे को जो है सो वन में किसने लगाया होगा। तो देखिए जो है सो समझाते हैं शिक्षक। देखिए शिक्षक ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं और वन भूमि उन्हें अंकुरन और नवन और वन का जो भूमि है वह जो सो से खुद ही अंकुरन कर देता है और उससे जो सो पौधे को विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करती है। और इसमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। और उन्हें यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने के ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहा जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जंगल में पेड़ पौधे कोई लगाते जल्दी नहीं है। घने जंगल में जो उसके बीज गिरते हैं उसी से जो है सो क्या होता है वह पेड़ फिर बन जाता है, क्योंकि बीज से ही तो पेड़ बनता है। और यहाँ देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको दिखाई दे रहा है। आगे फिर शिक्षक ने बच्चों से ऊपर देखने को कहा। वन में ऊंचे वृक्ष की शाखाएं कम ऊंचाई से वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसे वितारण कहते हैं, जिसे कैनोपी कहा जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि शिक्षक जो सो बच्चों को वह कहते हैं कि देखो ऊपर देखो, क्योंकि ऊंचे वन था उष्णकटिबंधीय वन था, क्योंकि हमारे राज्य में उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। और वह वन में जो सो पेड़ पौधे जो सो पेड़ जो सो पूरे जो सो क्या करें छत की तरह जो सो ढके हुए हैं और सूर्य का प्रकाश जो सो पूरा
जो है ज़मीन पर कम आ रहा है। और इस प्रकार से देखिए अब कहा जाता है, अब बताइए वन अनेक जंतु एवं पौधे के लिए क्या प्रदान करते हैं। वन से प्राप्त होने वाले कौन कौन से उत्पाद हैं। तो अभी यही सब प्रश्न का आगे आपको उत्तर मिलते जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए लेकिन इसे भी जानना जरूरी है। देखिए झारखंड राज्य में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला संरक्षित, आरक्षित और संरक्षित वर्गीकृत वन। वर्तमान में झारखंड राज्य में कुल 23,605 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है, अथवा 29.61% जो है सो भाग वन ही है। और झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र पोराहट एवं कोल्हन संरक्षित क्षेत्र में है। ठीक है, अब हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला जिसे कहते हैं, फूड चेन। ठीक है, श्वेता अब एक लड़की है, वह भी जो फिर शिक्षक से पूछ लेती है। श्वेता ने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि कुछ वृक्ष को अपनी ज़रूरत के लिए काट भी दे तो क्या फर्क पड़ेगा। श्वेता बोलती है। तो शिक्षक ने पूछा, तुम्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तुम्हें स्वपोषी, परपोषी और मृत पोषियों के बारे में पढ़ा है। खरगोश क्या खाते हैं, लोमड़ी क्या खाते हैं, शेर का क्या भोजन है। सभी जंतु चाहे तो वे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, भोजन के लिए पौधे पर ही निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए घास को कीड़ों द्वारा खाया जाता है, और कीड़ों को मेढक खा लेता है, और मेढक को सर्प खा लेता है, और सर्प को चील या गिद्ध खा लेता है। और यही जो है सो खाद्य श्रृंखला है, यानी कि फूड चेन है। ठीक है, और अगर फूड चेन में किसी भी प्राणी का एक भी प्राणी नुकसान होता है तो यह पूरा फूड चेन जो है सो क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। आप देख सकते हैं पहला जो है सो घास को कीड़ा खाता है, और कीड़ा को मेढक खाता है, और मेढक को सर्प खाता है, और सर्प को चील खा जाता है या गिद्ध खा जाता है। या जो सो पूरा क्या है, फूड चेन है। ठीक है, और इस फूड चेन को जो सो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फूड चेन जो है सो क्या होता है, अगर यह फूड चेन बिगड़ गया तब जो सो पूरा वातावरण जो सो बिगड़ जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए कहा जाता है, जंतुओं द्वारा खाना और खाया जाना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। इस संबंध को खाद्य जल कहते हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विन पड़ता है तो अन्य खाद्य श्रृंखलाओं को प्रभावित पड़ता है। ठीक है, जैसे कि खाद्य श्रृंखला में भी पता है ना आपको, अगर एक भी जंतु या एक भी खाद्य श्रृंखला में एक भी प्राणी को हटा दिया जाए तो पूरा फूड साइकिल ही जो है सो पूरा चेंज हो जाता है। फिर आगे कहा जाता है, वन का प्रत्येक भाग अन्य भाग पर निर्भर है। सही बात है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे कि वृक्ष को अलग कर दे तो इससे अन्य घटक प्रभावित हो जाएंगे। यानी कि वन से अगर हम सभी वृक्ष को अलग कर दें तो क्या वह वन रहेगा, नहीं, और वन जो है सो हमें नहीं रह जाएगा वो। फिर आगे कहता है, हुमस वन की समृद्धि मिट्टी। हुमस वन जो होती है उसकी समृद्ध मिट्टी। ठीक है, बच्चों ने छाल, पौधे की पत्तियां और वन की भूमि पर सड़ गई पत्तियों का अनेक कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटी, विभिन्न छोटे छोटे जंतु जैसे कि मिट्टी और मृग में सेना दिखाई देते हैं। और क्षयमान पदार्थ अर्ध और गर्म से क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं। और शिक्षक ने बताया कि इस प्रश्न का उत्तर क्रियाकलाप द्वारा हम समझ सकते हैं। देखिए वन जो है सो वन भूमि की सतह, भूमि का जो है सो वन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वन से जो सो देखिए पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये बात जो सो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं और जानते भी होंगे। क्योंकि हम जो सो ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, और हम जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वह उसे हम लोग ग्रहण करते हैं। देखिए क्रियाकलाप दूसरा, एक छोटे गड्ढा खोदिए।
जैसे सब्जी के कचरे, सूखी पत्तियां आदि आदि के भरकर मिट्टी से ढक दीजिए और तीन तीन दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा के भीतर गर्म गर्म लगता है? वह भूमि की सतह गहरे रंग का दिखाई देता है। तब सूखी छयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियाँ और छोटे शाखाओं से ढकी हुई है। शिक्षक ने समझाया कि नन्ही जीवों के अतिरिक्त अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मिट्टी के भीतर रहते हैं। सही बात है। सोनू को आश्चर्य हो रहा था कि सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। ये मृत पौधे और जंतु ऊतकों को खाते हैं। और एक बच्चा है जो वह भी आश्चर्य में पड़ गया, सोनू, कि जो सो सूक्ष्म जीव आखिर खाते क्या हैं। तो वह जो सो मृत पौधे को खाते हैं, मृत जीव को खाते हैं। फिर आगे कहता है ये मृत पौधे और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तन कर देते हैं खा के, जिसे हम हुमस कहते हैं। और ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव अपघटन कहलाते हैं। और ऐसे सूक्ष्म जीव को हम क्या कह देते हैं? अपघटक कह देते हैं। और इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं इस प्रकार के, वह जो सो वन में बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका रोल होता है। क्योंकि अगर सूक्ष्म जीव जो सो नहीं होंगे तब जो सो वन का जो सो बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट भाग खत्म हो सकता है। यानी कि हमारा जो चेन है, हमारा जो पारितंत्र है, उससे किसी भी एक जीव का हटना हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। फिर आगे अनिल ने उत्सुकतापूर्वक मृत पौधों को हटाना आरंभ कर दिया। जो अनीता है जो सो मृत पौधों को हटाने का आरंभ कर दिया। और शिक्षक ने भूमि पर हुमस की परत को बच्चे को दिखाया और हुमस की उपस्थिति वह सुनिश्चित करती रही। और मृत पौधे और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में नियुक्त होते रहे और वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पौधे के जड़ के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और देखिए अपघटन वन में उगने वाले पौधे के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायता होते हैं। और इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। और जीवन और जीवन क्षमता से क्या हमारा वन जो है सो पूरा तरह से क्या है, भरपूर है। अब आगे देखते हैं। देखिए शीला ने, अब जो एक लड़के वह पूछ बैठी टीचर से, शीला ने पूछा जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? शिक्षक ने बताया सूक्ष्मजीव के अलावे मृत जंतु गिद्दड़, कौवे, गीद और कीड़ों के भोजन बन जाते हैं। सही बात है। कुछ जीव अगर मर जाता है तो अनेक प्रकार के जीव उसे खा लेते हैं। जैसे कि गिद्ध, यहाँ देख सकते हैं आप, जो सो गिद्ध जो सो खाते हुए जो मृत जीव है उसे खा रहा है। फिर आगे कहता है भोजन बन जाते हैं और इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। सही बात है। और इससे वन में कुछ भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाता है। अब आगे कहा जाता है खंड ए को खंड बी से मिलाएं। देखिए कहा जाता है खाद्य श्रृंखला, और इसे जो सो आप खुद मिलाने का प्रयास कीजिएगा। और आगे देखिए आप रोहित ने शिक्षक को याद दिलाया कि आपने यह नहीं समझाया कि वन को फेफड़ा क्यों कहा गया। और शुरुआत में देखिए वन को शिक्षक ने कहा था कि वन हमारा जो सो उतना ही हमारे लिए जरूरी है जितना हमारे सांस लेने के लिए फेफड़ा जरूरी है। तो वही रोहित जो सो कह देता है कि सर आप वन जो सो हमारे फेफड़ा के आवश्यक क्यों है, वही पूछ देता है। तो समझिएगा। देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जो सो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। यानी कि हम लोग का उल्टा करते हैं। ठीक है। फिर आगे कहा जाता है शिक्षक ने बताया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के कर्म के द्वारा ऑक्सीजन निमुक्त करते हैं और इस प्रकार पौधे जंतु को श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। और उपलब्ध कराने में सहायता होते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसलिए वन को प्राकृतिक का फेफड़ा कहा जाता है। और देखिए प्राकृतिक का फेफड़ा क्यों कहा जाता है वन को, समझिए। क्योंकि हमें पेड़ पौधा जो है सो ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। इसी कारण से जो है सो हमें पेड़ पौधे जो है सो और वन को हम जो है सो प्राकृतिक का फेफड़ा कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए कहा जाता है वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी
उनकी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कहा जाता है अब लगभग दोपहर हो गई है। अब जो शिक्षक जो जंगल घूमने के लिए गए थे, अब जो सो वहाँ पूरा दोपहर का समय हो चुका है। अब आगे बताते हैं, दोपहर का समय हो चुका है। अब बच्चे वापस जाने की तैयारी में हैं और उन्हें देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। और बच्चों ने देखा कि जब जंगल से वापस जा रहे थे दोपहर के समय, तब आसमान में जो सो बादल बन रहा है। और शिवम ने याद दिलाया कि उन्हें कक्षा 6 में जो है सो आप क्या किए थे, जल चक्र के बारे में पढ़ा है। और वृक्ष अपने जड़ों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निमुक्त करते हैं। ठीक है, ये जो है सो एक बच्चे को याद आ गया जिसका नाम शिवम है। उन्होंने याद दिलाया कि जो सो किस प्रकार हम जल चक्र के बारे में क्लास 6 में पढ़े थे, और अभी जो सो हमें देखने को भी मिलेगा या समझने लगा। अब देखिए कहा जाता है, जरा सोचिए, यदि वृक्षों की संख्या कम होती है तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होगा। अगर वृक्ष की संख्या कम हो गई तो जल चक्र में भी हमारा क्या हो जाएगा, हानि आ जाएगा। जो बारिश समय समय पर होता है वह समय समय पर नहीं हो पाएगा। फिर आगे कहा जाता है, जब बच्चे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी, और जब बच्चे वापस निकले ही थे तभी वर्षा होने लगी। और आगे कहा जाता है, बच्चे पास के मिट्टी के बने घर में जा छुपे, और बच्चे जो है सो और शिक्षक जो है सो मिट्टी के बने घर में जाके छुप गए, जंगल के जो नज़दीक के बने थे। और उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतने घने जंगल में घर कैसे है। और बच्चे देख के ये आश्चर्य हुए, क्योंकि जंगल में गए थे तो नया नया चीज़ उन्हें देखने को मिल रहा था, तो वो एक्साइटमेंट हो रहे हैं सब चीज़ देख देख के। तो उन्होंने देखा कि इतने घने जंगल में मिट्टी का घर कैसे यहाँ मिला। और शिक्षक ने बताया कि वन केवल पेड़ पौधों और जंतुओं का ही नहीं, बल्कि अनेक मानव समुदाय का भी है, मानव समुदाय का भी आवास है, और यहाँ मनुष्य भी आवास यहाँ करते हैं। और लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल औषधि प्रदान करते हैं, और ये लोग यहाँ के अनेक औषधि पौधे के बारे में जानते हैं। वर्षा तेज होने लगी, और वर्षा जो है सो फिर तेज होने लगी। और बच्चे आश्चर्यचकित हैं कि वर्षा की बूंद वन की भूमि पर सीधे क्यों नहीं पड़ रही है, और वन वितान की सबसे ऊपरी परत पर वर्षा की बूंद को छोटी छोटी फुहारों में परिवर्तित कर दे रही है। समझने का अर्थ ये है कि देख लीजिए, पेड़ पौधे यहाँ जो सो अब किस प्रकार है, पेड़ यहाँ जो सो पूरा पृथ्वी को मतलब ज़मीन को पूरा कवर करके, और पानी जब गिर रही है, बारिश जब हो रही है, तो पेड़ पौधे की शाखाओं पर, पत्तियों पर गिर रही है, जिसके कारण से यहाँ जो सो बूंद नीचे जो गिर रही है वह जो सो बड़ा बड़ा नहीं, छोटे छोटे फुहारे के रूप में गिर रही है। और इस प्रकार छोटे छोटे फुहारे के कारण से मृदा का अपरदन भी कम हो रहा है, और बारिश जो हो रहा है उसकी जो सो बूंदे भी जो सो छोटी छोटी पड़ रही है, जिसके कारण से बच्चे जो सो आश्चर्य हो रहे हैं देख के कि यहाँ जो सो पानी की बूंदे छोटे छोटे क्यों पड़ रहे हैं। तो आगे कहते हैं, अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की ओर झाड़ियों में साकी धीमे धीमे गिर रही है। लगभग आधा घंटा बाद बारिश रुक गई। और फिर आगे कहते हैं कि लगभग आधा घंटा के बाद जो सो बारिश रुक गई। उन्होंने पाया कि फिर आगे कहता है, उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ गिल्ली हो गई है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव नहीं दिखाई देता है। और फिर आगे देखते हैं कि जो सो पानी का जमाव, जो सो जल का जमाव बारिश होने के बाद भी जो सो कहीं भी पानी का जमाव वन में नहीं हुआ। और लेकिन पत्तियाँ जो पत्तियाँ पेड़ से अलग हो गई थी, वह पत्तियाँ गिल्ला हो चुकी है। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर आगे कहा जाता है, जरा सोचिए। ठीक है, कहा जाता है, यदि इतनी तेज वर्षा शहर में हुई तो जितनी वर्षा हो तो क्या हो सकता है। अगर इतनी तेज वर्षा अगर शहर में हुई तो क्या हो सकता है। और इसे जो सो आप अपने से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, और इस प्रकार जो सो यह अध्याय जो सो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो जो सो मैं इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। और प्ले लिस्ट अनलेबल है, प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, सभी वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलता है आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।